हमारे साथ में नंद किशोर गुर्जर हैं। आप लोनी से बीजेपी के विधायक हैं और उनसे हम बात कर रहे हैं। और आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि ये जो नतीजे आए हैं यूपी में, जो बीजेपी को हार मिली है, सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी नहीं हार सकती। अब तो माननीय मोदी जी और योगी जी की जोड़ी है, डबल इंजन की सरकार भी है। जब उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी मुख्यमंत्री नहीं थे, माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, तो हमारी सीटें 350 आई कि नहीं आई माननीय मोदी जी के नाम पे। अब तो योगी जी का भी अपना प्रभाव है। लेकिन उसके बाद ये जो हमारा लोकसभा का चुनाव हुआ 19 में हम अच्छा प्रदर्शन किया, थोड़ा सा कम हुआ 14 के मुकाबले। लेकिन इस बार जो नुकसान हुआ है, हमने पहले भी कहा था, पूरी प्लानिंग के साथ समाजवादी पार्टी के जो विचारधारा के या उनके द्वारा लगाए गए, जिस तरह से भी लगाए गए, उनके विचार के अधिकारी थे, उन अधिकारियों ने मोटी रिश्वत दे करके ऊपर और ऐसी जगह पोस्टिंग करा ली जो की पोस्ट थी, और चुनाव में 3 महीने। ये बताइए, अधिकारियों, आप कह रहे हैं अधिकारियों ने प्लानिंग की सारी, जो अधिकारी तैनात थे? अरे वो तो पहले भी की, जब लगा कि माने योगी जी नहीं आ रहे हैं तो पुताई करा दी समाजवादी पार्टी के कलर की। आपको मालूम नहीं है? तो उन्हीं अधिकारियों ने, मैं गाजियाबाद की बात करूं, हमारे गनर हटा दिए गए। हमें हमको धमकी है, थ्रेट है, पाकिस्तान से थ्रेट है, इंटरनली थ्रेट है, माफियाओं से लड़ाई है, हमारे गनर हटा दिए गए एक मैसेज देने के लिए कि गुजर भाग जाएगा। डबल इंजन की सरकार है, यहाँ कैसे अधिकारी प्लानिंग कर लेंगे? यहाँ पे तो योगी जी की सरकार है, वहाँ मोदी की सरकार है। फिर वही बात आ गई प्लानिंग के। अधिकारियों को किसी कब्जे में आए क्या? ये अधिकारी कब्जे में अगर आए तो केवल उत्तर प्रदेश में 2 ही नेताओं कब्जे में आए हैं, माने राजनाथ सिंह जी और माने कल्याण सिंह जी। वो जानते थे अधिकारियों को कैसे ठीक करना है। अगर अधिकारियों का ये नहीं होता, आप बताइए कि लालजी वर्मा इतने बड़े सम्मानित नेता हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है, उसके बाद उनके घर पे पुलिस जाती है। वो शाम को चुनाव के बाद भी जा सकती थी, चुनाव के बाद भी जा सकती थी। तो जो उनका समुदाय एक बहुत बड़ा, जो पूरे पूर्वांचल को प्रभावित करता है, उस समुदाय में रिएक्शन हुआ, जिनका वोट बहुत बड़ी संख्या में अयोध्या जी में भी है। हमारे तो बहुत मित्र हैं। अब वर्मा के यहाँ जो पुलिस की, वो भी प्लानिंग का हिस्सा थी? अरे क्या, और ऐसे ही जाएगी? कुछ मिला क्यों नहीं? फिर अधिकारियों ने उसी विचासपा के जो पूरी तरह एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मैं बताया ना कि गाजियाबाद के अंदर भी 10,000 कार्यकर्ताओं को जो हमारे थे, उनकी गाड़ियों की, गाड़ियाँ आपकी भेज दीजिए, वो भाग गए उत्तराखंड कि हमारी गाड़ी जब्त होंगी चुनाव के लिए। कहीं होता है क्या ऐसा? उसके बाद जो व्यापारी वर्ग रहता है, खास तौर से अग्रवाल समाज है, बंसल बनियों की, उनके जो राजनगर जो पास कॉलोनी जब भाजपा का गढ़ है, उनके मुचलके में पायद बंद कर दिया महिलाओं तक को। कम से कम गाजियाबाद जिले में ही 1.5 लाख से ज़्यादा वोट का नुकसान करने का प्रयास हुआ, लेकिन यहाँ की जनता समझदार थी। और ये छत्री वोटों की गोलबंदी का क्या मामला है? बताइए, क्षत्रियों के लिए, क्षत्रिय कभी ऐसा हो सकता है? भगवान श्री राम का मंदिर बना और क्षत्रियों का इतना बड़ा, वहाँ उन्होंने अपनी शहादत दी, जौहर हुए बहनों के, और क्षत्रिय कभी खिलाफ जा सकता है? लेकिन अधिकारियों ने इस तरह का व्यवहार किया, और किस तरह से किया वो चीज़ें अब बताने की नहीं है। वो पार्टी मंथन करेगी, हमसे पूछेगी, तो हमारे पास बहुत प्रमाण है। हमारे पास तो किसान आंदोलन में जो राकेश टिकैत ने तिरंगा उतार करके राष्ट्रद्रोह का काम किया, इतना बड़ा अपमान किया। भाई, लाल किले से तिरंगा उतर गया, इसके बाद बचता क्या है? राष्ट्रद्रोह का मुकदमा जिस पे लगा हो, और उसके बाद उसकी हमारे पास एक रिकॉर्डिंग है जिसमें जिस एक बड़े नेता ने कराया ये। उसके बाद इसी तरह से बड़े नेता बीजेपी के, अब वो बता देंगे हम, बड़े नेता तो और कौन हो सकते हैं, लेकिन कैसे मिली भगत थी क्या? अब जो भी था, बिना बड़ी बड़ी दुनिया में हुआ है। तो आपने वो रिकॉर्डिंग दी किसी को, या अपने पास रखे हैं रिकॉर्डिंग? बिल्कुल दी है। भारत 1000 साल गुलाम इसलिए नहीं रहा। महाराणा प्रताप जब लड़ रहे थे तो सारे यहाँ जितने भी राजा थे, वो महाराणा प्रताप के खिलाफ खड़े हो गए, और उसको वहाँ से बेचारे को भागना पड़ा और हिंदुस्तान को गुलाम करा दिया। भीतर घात हुआ है क्या? भीतर घात में बता रहा हूँ, अधिकारियों को ये छूट थी कि गरीब जनता, आम जनता के साथ क्या हो रहा था। खुलेआम चौराहे पे पुलिस लूट रही है, पार्टी कार्यकर्ताओं के 10,000 के मुचलके कर दिए। किसने छूट दी? किसने छूट दी? ये छूट कौन देगा? सिस्टम तो अधिकारी चलाता है ना, और वो फीडबैक बड़े नेताओं के सामने क्या देता है कि बहुत अच्छा चल रहा है। आपने कभी, आप तो विधायक हैं, आपने कभी मुख्यमंत्री से सब बातें बताई नहीं कि ऐसा चल रहा है? आपको मालूम नहीं है कितनी बार हमारा बताया हमने? हम जो बोलते हैं, हमने कहा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है और उनका वोट बनवाया जा रहा है। दिल्ली में 10 लाख बांग्लादेशी बसा दिया गया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने। मेरे यहाँ वोट उनका रहे, मेरे यहाँ रहे हैं वोट दिल्ली में, तो वोट के लिए देश के साथ गद्दारी हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें बताने के बाद भी अधिकारी बोलते थे विधायक गलत कह रहा है। जब यहाँ से बांग्लादेशी रोहिंग्या पकड़े गए, लोनी से गिरफ्तार हुए और उसकी जांच हमने शुरू कराई, तो उसके बाद वो प्रमाणित हो गया। अखबार लिखे, फिर मीडिया ने कहा कि हम सही कह रहे हैं।
तो जो देखिए लालजी वर्मा कोई किसी पार्टी का नेता है, किसी समाज को प्रतिनिधित्व करता है। हमारा वर्मा समाज जो है, कुर्मी समाज खास तौर से एक तरफा भाजपा को वोट करता है, गुर्जर समाज एक तरफा वोट करता है। टारगेट करके जिस तरह वर्मा के यहाँ क्या जरूरत थी पुलिस जाने की, चुनाव के दिन कोई था भी मामला तो चुनाव के बाद भी हो सकता था। तो पूरे कुर्मी समाज में मेरे तो बहुत मित्र हैं, वहाँ मीटिंगें हुई, पंचायतें हुई। कह रहे हैं कुर्मी समाज को नाराज करने के लिए ये काम किया गया था कि वो नाराज हो जाए। प्लानिंग के तहत अगर कुर्मी समाज नाराज नहीं होता तो अयोध्या जी में बड़ी जीत होती। पिछली बार हम जीते, इस बार भगवान श्री राम का मंदिर बना। केवल पूरी साजिश हुई है। समाजवादी पार्टी के अधिकारियों ने पोस्टिंग करा ली थी अपनी अंदर खाने, बहुत बड़े बड़े अधिकारियों ने जो किया है वो सारी चीज पार्टी सरकार की फेल्योर होगी अगर अधिकारी ऐसा कोई काम पक्षपातपूर्ण कर रहे हैं, तो ये तो आपकी सरकार की फेल्योर है, यूपी की सरकार की, अगर ऐसा हुआ है तो। अब भरोसा तो किया जाता है, ये तो है नहीं कि भाई क्या करोगे, सरकार तो इन्हीं से चलनी है। हमने तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया था कि इस तरह से हो रहा है और महाराज जी ने समझा भी, लेकिन पूरी तरह से जिस तरह से शिकंजा नहीं कसा गया। गाजियाबाद जिले में हमारे गनर हटा दिए गए चुनाव के टाइम। हमारे अजीत पाल त्यागी जी माने विधायक, उनको थ्रेट है, उनके गनर हटा दिए गए, ना उन पे एक गनर है ना हम पे, कि त्यागी समाज में रिएक्शन हो जाए। तो हमने बात की कि हम उप तक नहीं करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए अगर हमारी जान भी जाती हो तो जाए। त्यागी समाज को मैं बधाई देना चाहता हूँ, गुर्जर समाज को बधाई देना चाहता हूँ कि एक तरफा बिना किसी उसके जहाँ भी थे पूरे देश में वोट करने का। किन जातियों में ये खेल किया गया है? आपने कुर्मी गिना दिया मुझे, आपने छत्री गिना दिया, कहाँ कहाँ हुआ ये खेल? अब मैं बता तो रहा हूँ, जिस तरह से सभाएं हुई हैं क्षत्रिय समाज की, जो क्षत्रिय समाज इस राष्ट्र के लिए भगवान श्री राम का मंदिर बना, तो सबसे पहले भगवान तो सबके हैं, लेकिन क्षत्रिय होने के नाते तो क्षत्रिय समाज का बड़ा गौरव थे। तो क्षत्रियों को तो भाजपा के लिए लड़ना मरना चाहिए था। तो पंचायतें क्यों हो रही थी, कहाँ से फंडिंग थी, कौन कौन नेता इन्वॉल्व थे, पता नहीं है क्या? आपको पता नहीं होगा, सारे देश को पता है क्यों हो रहा था ये, क्यों नहीं हो पाया। जब माननीय मुख्यमंत्री, हालांकि संत की कोई जाति नहीं होती, लेकिन जैसा कि माना जाता है वो खुद क्षत्रिय हैं, उसके बाद कौन भड़का रहा था? इन अधिकारियों ने जो नरक किया उसकी समीक्षा। कौन भड़का रहा था, वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अब बहुत चीज़ें हैं, वो बताना ठीक नहीं है। पार्टी में हम जब कहीं बात आएगी तो बात करेंगे, हम लिख के चिट्ठी भी देंगे बहुत जल्दी हाईकमान को। चिट्ठी किसको लिख के देंगे? अब वो देंगे जो जहाँ जहाँ बड़े हमारे संगठन के लोग हैं, दूसरे लोग हैं। लेकिन ये तकलीफ की बात है कि यहाँ 80 की 80 सीट आनी जी, मतलब एक प्लानिंग करके। अब बताइए, प्लानिंग करके बीजेपी को हरवाया गया है। कश्मीर में दलित समाज का आरक्षण पूरी तरह से समाप्त था। धारा 370 लगी, हटने के बाद दलित समाज को आरक्षण मिला, तो हमने आरक्षण दिया। माननीय अमित शाह जी, माननीय मोदी जी ने जैसे ही हटाई धारा, तो दलित समाज के अंदर उत्साह आया। बाबा साहब अम्बेडकर के सारे जितने भी 5 स्थान थे पंचतीर्थ घोषित किया। कांग्रेस ने बाबा साहब के लिए कुछ नहीं किया, सब कुछ हमने किया। दलित समाज की इतनी स्कीम हमने चलाई। उसके बाद हम संविधान खत्म कर रहे हैं। एक फर्जी ऑडियो वीडियो बना करके माननीय अमित शाह जी की वो चली, तो दिल्ली के अंदर उसको तुरंत FIR हुई, गुजरात में हुई, MP में हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में लौनी थाने में मैंने FIR कराई, आज तक नहीं दी। अगर उत्तर प्रदेश में FIR हो जाती तो प्रदेश में मैसेज आता कि भाजपा दलित समाज के साथ है। FIR आज तक नहीं। यूपी में FIR नहीं हो पाई है। एक नहीं हुई भाई, क्यों नहीं हुई? हमारी सरकार थी, हमने अधिकारियों तो ऊपर तक बात की, लखनऊ में बात की सबसे, किसी ने नहीं सुना। महाराज जी का टाइम लिया, क्योंकि माननीय अमित शाह जी कह रहे हैं जोर दे करके कि मेरे मोदी जी के रहते हुए दलित समाज का आरक्षण कोई समाप्त नहीं कर सकता। कांग्रेस ने समाप्त कराया। महाराज जी से मिले उस मुद्दे पर? मैंने समय मांगा, उस टाइम शेड्यूल बिजी था, चुनाव चला हुआ था, लेकिन वो बहुत गंभीर घटना थी। मैंने खुद FIR कराई, आप पता कर लो। FIR हुई नहीं हुई आज तक भी। तो ये सब बहुत चीजें हैं, अब आपके सामने सब क्या। आगे का रास्ता क्या दिखता है आपको? यूपी में क्या आपको लगता है क्या करना चाहिए? यूपी पूरा भाजपा का गढ़ है, काल नेमी राक्षस, क्योंकि हनुमान जी तो भगवान थे, उन्होंने पहचान लिया था। आरक्षण खत्म करेंगे। अपने लालजी वर्मा के घर में पुलिस ने प्लानिंग करके जो कुर्मी समाज एक तरफा हमें मिलता, क्षत्रियों में एक भ्रांति डाल करके कि क्षत्रियों को सम्मान भाजपा नहीं कर रही है, क्षत्रियों को सब ज़्यादा टिकट भी मिले, एक भ्रम फैलाने का काम हुआ। और तमाम समाज, दलितों में, गुजरों में, जिस तरह हमारे साथ हुआ और कई नेताओं के साथ हुआ, त्यागी समाज जो पूरा भाजपा का है, उस समाज को डिस्टर्ब करने के लिए भी कोशिश की। लेकिन ये समाज, क्योंकि हम लोग धैर्य रखा और महसूस नहीं होने दिया। आगे का रास्ता क्या देखते हैं आप? आगे एक तरफा भाजपा आएगी, ये सब बेनकाब हो जाएगा, सबकी जांच होगी जिन्होंने गड़बड़ की है, जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे। और मैं, जो पार्टी के लोग थे वो हमें पता है, वो भी हम बता देंगे, हाईकमान को बता देंगे। पार्टी के लोग भी शामिल थे इसमें? क्या बिना उसके हो जाएगा? अधिकारियों को इतना दुस्साहस हो जाएगा? तो लालजी वर्मा के घर जो आप कह रहे हैं कि पुलिस गई और पुलिस ने जो जांच पड़ताल किया जिससे कुर्मी वोट नाराज हुए, उस प्लानिंग में नेता भी शामिल? आप ये बताइए, राजा भैया जैसा सभ्य आदमी जो कट्टर हिंदुत्व के लिए जीता है, वो भी उनके खिलाफ जो जो बात की गई, जिसने भी की, क्या प्लानिंग का हिस्सा नहीं है? राजा भैया कभी बीजेपी का विरोध कर सकते थे?
कम से कम 10 सीट का नुकसान करा दिया है। तो राजा भैया को भी प्लानिंग से उकसाया गया है। अरे भाई उनके लिए बोलने की जरूरत क्या थी? वो तो कभी असभ्य आचरण नहीं करते, वो तो सभ्यता के साथ बात करते हैं सबसे, और उनको लगातार आप टारगेट करेंगे। कौन करा रहा था? तो ये सारी चीज़ें हैं। हर आदमी जो जनप्रतिनिधि है वो अपने समाज में, उसका समाज ये मानता है कि भाई हमारा हिस्सा उसके अंदर देखता है और नेता के, और उसी नेता को अपमानित कराओगे। बता तो रहे हैं हमको धमकियाँ हैं, लेकिन हमें लगा कि भले ही जान चली जाए। तमाम बाहर मुल्कों से हमें धमकियाँ हैं। उसके बाद कुर्मियों को नाराज किया गया, क्षत्रियों को भी नाराज। क्षत्रियों को भी दलितों के अंदर नहीं किया गया क्या? जो पार्टी माने मोदी जी जो दलितों के लिए इतना काम किया, पैर तक धोए, झाड़ू लगा के सारी देश पर झाड़ू लगवाई। सब में अधिकारियों नेताओं दोनों का हाथ है। देखिए मैक्सिमम अधिकारियों का है। समाजवादी पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। एक दो नेता वो है जिनको लगा कि कहीं ना कहीं हमें पार्टी में सम्मान नहीं मिला या हमारा टिकट कटा है। वो लोग किस तरह मीटिंग हो जाएगी? धारा 144 लगी है और वहाँ 50,000 आदमी इकट्ठे हो रहे बिना परमिशन के। क्या था ये? सब अधिकारी करा रहे थे ना। क्षत्रिय पंचायत थी उसकी बात। क्षत्रिय पंचायत हुई है। आपने ये सब बातें, आप तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, आपने क्यों नहीं समय रहते ये बातें अवगत कराई सही पार्टी के फोरम पर, पार्टी नेतृत्व को, यूपी के सीएम को क्यों नहीं बताई? सारी बातें मालूम है सबको। उसका ऑपरेशन में तो फिर एक्शन क्यों नहीं हुआ? अब एक्शन का प्रयास भी हुआ। चुनाव के दौर में आचार संहिता लगने के बाद अधिकारियों का पता ही है आपको क्या होता है। अब सब ठीक होगा आने वाले टाइम में। बीजेपी सब बातें रखेंगे आलाकमान के सामने। देखिए बातें तो आलाकमान को सब मालूम है। मुझसे सारे सब समझदार बुद्धिमान हैं। मुझसे पूछे जाएगा तो मेरे पास तो बहुत चीज़ें हैं। मेरे पास एक ऐसी रिकॉर्डिंग है कि माननीय मोदी जी ने किसान आंदोलन, जो किसानों के बिल वापस हुए हैं, जो देश का किसान है वो करहा उठा। जो बाबा टिकैत जिन बिलों के लिए लड़ते रहे उनको माननीय मोदी जी ने पास किया। उन बिल के पास होने से देश के किसान की दिशा और दशा बदल जाती, किसान अमीर हो जाता। उनको इस तरह भ्रमित करके बिलों को वापस करने के लिए जो षड्यंत्र हुआ उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। टिकैत के को मतलब आप कह रहे हैं कि टिकैत के जरिए षड्यंत्र किया गया? अरे पूरा तरह किया गया। जिसने तिरंगा उतार दिया हो, जिस तिरंगे के लिए केवल गाजियाबाद में गुजर राजा थे उमराव सिंह भाटी, लखीमपुर खीरी वाले कांड में वो तो टिकैत तो बैठे हुए थे। 60,000 लोग शहीद हुए। उस तिरंगे को उतारा, देश का गुलामी कराने का काम किया गया। तो जिस पे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा हो, उसके साथ कोई बात कर रहा हो और मुझे टारगेट करके बात कर रहा हो, तो वो सब चीज़ें हैं। और मोदी को बदनाम करने की बात हो रही है। अरे बदनाम नहीं, वो बिल पास नहीं हुए, तकलीफ ये है भाई। माननीय मोदी जी रिकॉर्डिंग में ऐसा क्या है जो आप कह रहे हैं? अब वो तो हम पार्टी को दे देंगे और हमने कहीं दे भी दिया है। और हाँ, आपकी पार्टी के नेता शामिल हैं क्या उसमें? अब ये मत पूछिए आप, इतना कृपा कीजिए। लेकिन नाम नहीं पूछ रहा हूँ, पर ये तो आप कह सकते हैं कि पार्टी के नहीं, पार्टी के तो हमारे ऐसा नहीं कर सकते। बाहर के नेता शामिल हैं? अब जो भी है अभी आप बताना नहीं चाह रहे? नहीं, अब वो आप समझिए बात को, कुछ चीज़ें मर्यादा में रहें। पार्टी को दे दिया है? नहीं, वो हाँ दिया हुआ है। तो हमारे साथ में नंद किशोर गुर्जर हैं, बताते हुए कि हार की बड़ी वजह क्या है, और क्लियर कह रहे हैं कि जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों ने पक्षपाती भूमिका निभाई है और प्लानिंग करके बीजेपी को हराया गया है। कैमरा सुनील पांडे के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, गाजियाबाद।